हेलो। मैं मीरा वर्मा कहानियों की दुनिया से आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका मैंने शीर्षक दिया है बारिश। बारिश के दिनों में बच्चों को बड़ा ही मज़ा आया करता है। उन्हें और क्या चाहिए, कागज़ की छोटी छोटी नावें बनाकर और उन्हें पानी में डाल देते हैं। जहाँ भी जमा पानी मिला पैरों से छप छप करते मज़ा लेते हैं। भले ही घर में माँ परेशान हो, पर उनको उन परेशानियों से क्या मतलब। फिर भी माँ को परेशान देख बच्चे भी परेशान हो ही जाते हैं। एक याद सुनीता के ज़हन में अभी भी ताज़ा है। उन यादों को मैं अपने शब्दों में सुना रही हूँ। सुनीता की तंद्रा तब भंग हुई जब रीमा ने दरवाजे की घंटी बजाई। उसे देखते ही सुनीता प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे तुम कितने दिनों बाद आई हो? कहाँ थी इतने दिनों तक? रीमा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्नकाल खत्म हो तब तो मैं कुछ बोलूं। सुनीता उसे अंदर ले जाते हुए बोली, चलो इस बरसात में तुम्हारे साथ चाय और पकौड़ों की मज़ा और दुगनी हो जाएगी। अच्छा, चाय और पकौड़े तो हो ही जाएंगे, पहले बता तू क्या कर रही थी? सुनीता हंसते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, आज मैं अपने अतीत के गलियारे में चली गई थी। जहाँ की यादें धुंधली हो चुकी थी वो यादें आज आकर मुझे झकझोर गई। रीमा ने हंसते हुए कहा, अब बैठ और मुझे साफ साफ बता, चल क्या रहा था? कहीं लड़के लड़की वाली प्रेम प्रसंग की बातें तो नहीं? सुनीता हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, ये सारी बातें नहीं हैं। बचपन की वो प्यारी सी बातें थीं। आज की परिस्थिति में और पहले की परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर था। बस वही सब पुरानी यादें थीं। कितने समय बीत गए, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उन्हीं सब बातों में उलझी हुई थी। मेरे 2 भाई और मम्मी पापा, यही मेरा परिवार था। हमारा छोटा सा घर था और सामने थोड़ा खुला ज़मीन जिसमें हम कुछ फूल फल और सब्जियां लगा रखे थे। यही हम सबका धरोहर था जिसे मम्मी पापा ने संजो कर रखा था। पापा शहर में नौकरी करते थे। उन दिनों उनकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि हम सबको भी साथ में रखें। हमारी शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई थी। गांव में हमारा 2 रूम का मकान था और बरामदे में चारों तरफ से घेर कर माँ खाना बनाया करती थी। जाड़े के दिनों में माँ ठिठुरती भी थी। बरसात के दिनों में बारिश से परेशान भी रहती थी। बारिश के दिनों में छत से पानी टप टप कर नीचे गिरता और हम बर्तन रख उसमें पानी जमा करते जिससे कि बरामदा गीला ना हो। पापा शहर से बरसाती नुमा तिरपाल लेकर आए थे। उन्होंने बरामदे की छत पर डाल दिया। हम तीनों भाई बहन मम्मी के इर्द गिर्द नाचकर खुशियां जाहिर करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो छत पर तिरपाल नहीं, परमानेंट छत की ढलाई हो गई हो। 2-3 साल बाद हम पापा के साथ शहर आ गए। पापा एक कमरा लेकर शहर में रहते थे। हम सभी उसमें एडजस्ट हो गए थे। हम तीनों भाई बहन का दाखिला स्कूल में हो गया। एक दिन पापा ने हम सब से कहा, देखो हमारे पास कुछ नहीं है, पर हमारे पास हमारी मेहनत है। उसी के बल पर हम सबको आगे बढ़ना है और इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। पापा के पास एक पुरानी साइकिल थी जिस पर बैठकर हम सब भाई बहन स्कूल जाया करते थे। शाम के वक्त पापा ऑफिस से लौटते समय कुछ सब्जियां, फल और मिठाइयाँ भी साथ में लेकर आते थे। उसी कमरे में हम सब बहुत मस्ती किया करते थे। समय बीतता गया। हम सब स्कूल की पढ़ाई पूरी कर अब कॉलेज में आ गए। कॉलेज की भी पढ़ाई पूरी कर ली।
समय के साथ पापा का भी प्रमोशन हो गया था, उनका तनख्वाह भी बढ़ गया था। अब हमारी ज़िंदगी पटरी पर आ गई थी। बड़ा भाई स्नेहिल इंजीनियर बन गया था, छोटा भाई पंकज यूएसए चला गया। घर में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। एक दिन माँ ने मुझसे कहा, गुड्डी अब तुम बड़ी हो गई हो, अब अपने पैरों पर भी खड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। तुम्हारी ये शादी क्यों? स्नेहिल और पंकज भी तो सेटल हो गए हैं। तुम तीनों की शादी कर, मैं इन सब जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहती हूँ। 2 साल बाद मेरी शादी प्रशांत से हो गई। स्नेहिल अपनी ही कंपनी में काम करने वाली अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और पंकज यूएसए में ही एक स्पेनिश लड़की से शादी कर ली और वहीं घर बसा लिया। रीमा बीच में टोकते हुए बोली, और अंकल आंटी? सुनीता ने कहा, मम्मी पापा उसी पुराने फ्लैट में जिसे हमने पहले ले रखा था, वहाँ वो लोग खुश और मस्त हैं। जब मैं बालकनी में बैठी थी और बारिश की बूंदें टप टप कर गलियारे में टपक रही थी, तो अनायास ही वो पुराने दिन याद आ गए। सुनीता ने रीमा से कहा, अब इत्मीनान से बैठ, मैं चाय और पकौड़े बनाकर लाती हूँ। इस हरियाली और बारिश की बूंदों के बीच चाय पकौड़ों का मज़ा कुछ और ही होगा। इसके साथ मस्ती भी करते हैं। रीमा चाय की प्याली हाथ में लेती हुई गुनगुना उठी, जिंदगी भर नहीं भूलेंगी वो बरसात की रात। सुनीता हंसते हुए कहा, रात नहीं बात, हमारी बातें। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये कहानी बस इतनी ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपका कमेंट भी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। धन्यवाद।